हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सितंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ये इस वीडियो का पार्ट सेकेंड है, यानी इसमें मैं 25 से लेकर 50 क्वेश्चंस तक आपके साथ शेयर करूंगी। इसके पहले ऑलरेडी मैं इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, यानी सेकेंड शिफ्ट के पेपर का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 25 क्वेश्चंस तक डिस्कस किए थे, वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके आने वाले यूपी पीसीएल जेई के एग्जाम के लिए। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, यूपी पीसीएल जेई की फिर से वैकेंसी निकली है। बहुत जल्द उसका एग्जाम होने वाला है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में। सारी वैकेंसी उन्होंने फिर से निकाली है। तो आप मेरी जितने भी थ्योरी लेक्चर्स हैं, माइक्रो प्रोसेसर के, पीएलसी के, स्कैडा के, माइक्रो कंट्रोलर के, ये सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज डाली है पीएलसी, स्कैडा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। क्योंकि इस बार जो यूपी पीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था और जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ है, उसमें जो मेरी पीएलसी वगैरह की जो एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज थी, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ बने रहिए, मेरी इस सीरीज को कंटिन्यू आप देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत अदर इन्फॉर्मेशन भी अपने वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके क्वेश्चंस को मीट आउट करने के लिए। ओके, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर के लिए? तो वो है हमारा बी, इट हैज लो रेजिस्टेंस पर यूनिट वेट। ये स्टेटमेंट गलत है। जैसा कि आप जानते होंगे, कॉपर एक मेलेबल और डक्टाइल मेटल है। इसका कलर रेडिश होता है, इसका लो कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ये तीनों तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन लो रेजिस्टेंस होता है, ये हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर्टीज दी हुई है कॉपर की, तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, इट इज रेडिश, ये रेडिश होता है कलर में। एक्सीलेंट हीटिंग कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, सारी चीजें यहाँ पे दी हैं। इट हैज डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी हाई होती है इसकी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। कुछ और इसी से रिलेटेड चीजें हैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसको पॉज करिए वीडियो को और सारी चीजें पढ़िए और इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच टाइप ऑफ चॉपर सर्किट इज जनरली यूज फॉर रिवर्सिबल डीसी मोटर एंड करस्पॉन्डिंग ब्रेकिंग ऑपरेशन। कौन से चॉपर का हम यूज करते हैं रिवर्सिबल डीसी मोटर के लिए? तो वो है क्लास ए चॉपर, क्लास सी चॉपर। तो वो है क्लास सी चॉपर, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हेन द लेंथ ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन 80 किलोमीटर विद एन ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 20 किलोवोल्ट, इट इज कंसीडर्ड टू बी एन। अगर हमारे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ जो है वो कम है 80 किलोमीटर से, उसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो 20 किलोवोल्ट है, तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? तो उसको हम कंसीडर करते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन द लेंथ ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज लेस देन 80 किलोमीटर। मान लीजिए हमारे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ 80 किलोमीटर से कम है और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 20 किलो वोल्ट है, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? तो उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरा दिया हुआ है, व्हेन द लेंथ ऑफ द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन इज अप टू अबाउट 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। अगर हमारे जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसकी लेंथ 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की है और उसका वोल्टेज 20 किलो वोल्ट से ज्यादा का है,
तो उसको हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसका लेंथ शॉर्ट होती है और वोल्टेज कम होता है, तो इसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट भी कम होता है और कई बार निग्लेजेबल भी होता है। ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ रियोस्टेटिक कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर की ये जो कंट्रोल मेथड है वो उसका एडवांटेज क्या है? तो उसका एडवांटेज है इजी एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल इन पॉसिबल। डी इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है इसका, प्रोवाइड स्पीड दैट आर अबव द नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द कवर दैट शुड बी यूज्ड इन इंसुलेटिंग लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है इट शुड नॉट बी रिजिड एंड नॉट स्टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन 11 किलोवोल्ट लाइन when conductor are in horizontal और डेल्टा फॉर्मेशन डैश इज प्रोवाइडेड। अगर कोई हमारे पास 11 किलो वोल्ट की लाइन है, उसमें जो कंडक्टर है वो हॉरिजॉन्टल या डेल्टा फॉर्मेशन किए हुए है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है? तो वो बेसिकली कार्डेल गॉर्ड प्रोवाइड करता है। अब ये कार्डेल गॉर्डिंग क्या होती है वो यहाँ पे दिया है। कार्डेल गार्डिंग is provide when the conductor are in horizontal or delta formation in case of 11 kilovolt line। अब ये जो कार्डेल गार्ड होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं अर्थिंग वायर्स। डी इसका करेक्ट आंसर है। 32 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन हाउस होल्ड एप्लीकेशन सच एज वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन एंड वाटर कूलर। इनमें से कौन सा मोटर हम अपने हाउस होल्ड इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं? तो बेसिकली हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में भी, सीलिंग फैन में भी और वाटर कूलर में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आर यूज इन लो पावर एप्लीकेशन। जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है उसका यूज हम लो पावर एप्लीकेशन के लिए करते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए। ये आपकी देखिए इस टाइप की दिखती है कुछ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, मिक्सर्स में, स्मॉल फैन में, पंप में, टॉयज में, बहुत सारी जगह। अब यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन दिया है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का। तो जब हम इंडक्शन मोटर को ओपन करते हैं तो उसमें ये पार्ट होते हैं, तो सारे पार्ट आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज यूज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इनमें से कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है? तो बेसिकली हमें सिस्टम मेमोरी की जरूरत पड़ती है। डी इसका करेक्ट आंसर है। 34 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज नॉट वन ऑफ द लीडिंग पीएलसी मैन्युफैक्चरर। इनमें से कौन सा लीडिंग पीएलसी मैन्युफैक्चरर नहीं है? मेडिकॉन, सेमिंस, एलन ब्रेडले और NEMS। तो यहाँ पे देखिए ये टॉप ब्रांड नेम्स दिए हैं जो पीएलसी बनाते हैं। उनमें हमारे योकोगावा आता है, एलन ब्रेडले आते हैं, बहुत सारे कंपनी के नाम दिए हैं, हिटैची है, ABB है। ये सारे टॉप लीडिंग कंपनी है जो पीएलसी बना रही हैं। तो NEMS कोई भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर नहीं है पीएलसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, फॉर डैश द फ्रीक्वेंसी रेंज इज लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 5 किलो हर्ट्ज। इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी रेंज मैक्सिमम 5 किलो हर्ट्ज की होती है? तो बेसिकली कार्बन माइक्रोफोन्स की फ्रीक्वेंसी रेंज मैक्सिमम 5 किलो हर्ट्ज की होती है, ठीक है। ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लेम मेटल। इनमें से कौन सी फ्लेम मेटल है? तो स्टील हमारी एक फ्लेम मेटल कहलाती है। यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि फ्लेम मेटल क्या होती है, फ्लेम टेस्ट क्या कहलाता है, सब कुछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रिंग एफिशिएंसी ऑफ इंसुलेटर। इनमें से कौन सी मेथड है जिसका हम यूज नहीं करते इंसुलेटर की स्ट्रिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? तो बेसिकली स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंसुलेटर की बढ़ाने के लिए हम 3 मेथड का यूज करते हैं, लॉन्गर क्रॉस आर्म मेथड, इंसुलेटर डिस्क मेथड और गार्ड और गार्डिंग रिंग मेथड। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग तो हमारा डी करेक्ट आंसर होना चाहिए, सेक्शन ऑफ एम। लेकिन जो आंसर शीट आई है उसमें सी इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो फिर से मैं आपसे कहूंगी कि आप मुझे बताइएगा कि मेरे हिसाब से जो मैंने पढ़ा है उसमें तो डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड
HCP टाइप क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ये स्ट्रक्चर किस में मिलता है? जिंक, कॉपर, लीड, सिल्वर। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली जिंक में मिलता है हमें, ठीक है। यहाँ पे दिया है सम मेटल विथ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर इंक्लूड, वो मेटल यहाँ पे दिए हैं जिनमें ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, उनमें हमारा जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट रीजन ड्यू टू विच इंस्ट्रूमेंट एरर अराइज, इंस्ट्रूमेंट एरर अराइज होने का इनकरेक्ट रीजन कौन सा है? तो बी इसका करेक्ट आंसर है, पार्शियल मेजरिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेजरर इन द इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट एरर क्या होती है, वो किसके कारण होती है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। इफेक्ट ऑफ लोडिंग, मिस यूज ऑफ एपरेटस, इनहेरेंट कंसंट्रेट ऑफ डिवाइस, तो ये सारी तीनों चीजें दी हैं, तीनों चीजें हमारी यहाँ पे करेक्ट है, बस ये बी वाला जो है वो इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक फंक्शन इज यूज्ड फॉर लोड कनेक्टिंग यस कॉन्टेक्ट टू द लेफ्ट हैंड बस बार, इनमें से कौन सा लॉजिक फंक्शन लोड कनेक्टिंग कॉन्टेक्ट के लिए लेफ्ट हैंड बस बार में यूज किया जाता है? तो वो है LD, ए इसका करेक्ट आंसर है। 41 है, डैश इज ए कंडक्टर फॉर विच टेपिंग आर टेकन फॉर सप्लाई टू कंज्यूम, कौन सा कंडक्टर जिसके लिए हम टेपिंग का यूज करते हैं सप्लाई करने के लिए? तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फॉर विच टेपिंग आर टेकन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर्स। 42 नंबर का क्वेश्चन है, ये फिगर आपको दिया है, द गिवन लेआउट बिलोंग्स टू, ये लेआउट किसका है? तो ये लेआउट हमारे बाइपोलर लिंक का है। क्वेश्चन नंबर 43 है, डैश इज नॉट वन ऑफ द एप्लीकेशन फील्ड ऑफ डीजल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है इसमें से? तो वो है सेंट्रल स्टेशन विथ कैपेसिटी 10 to 50 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 44 है, फॉर द फॉलोइंग ऑप्शन डैश इज द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट बल्ब, इनमें इन जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट बल्ब कौन सा है? तो बेसिकली हमारा जो CFL होता है वो सबसे एफिशिएंट एनर्जी बल्ब होता है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से बल्ब होते हैं और उनकी एनर्जी लेवल क्या है। तो टंगस्टन बल्ब, हेलोजन बल्ब, CFL और LED। तो CFL का हमारा डिम लाइट होती है 9 वॉट की और ब्राइट लाइट होती है 20 वॉट। तो सबसे ब्राइटनिंग वाला होता है टंगस्टन, फिर हेलोजन, फिर CFL, फिर LED। तो इनमें से हमारा CFL है सबसे हाईएस्ट एनर्जी बल्ब। क्वेश्चन नंबर 45 है, द फ्यूज दैट हैज ए हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी एंड दैट आर अवेलेबल इन रेंज ऑफ 2 to 1250 एम्पियर इज, वो फ्यूज जिसकी सबसे ज्यादा हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है और जो इस रेंज में अवेलेबल होता है उसको क्या कहते हैं? तो वो बेसिकली हमारा एक लिंक टाइप HRC कार्ट्रिज फ्यूज कहलाता है। यहाँ पे देखिए पूरा दिया है, HRC फ्यूज इज वन ऑफ द काइंड ऑफ वेयर द फ्यूज वायर कैरी ए शॉर्ट सर्किट करेंट इन ए सेट पीरियड। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट ऑफ ए ओवरहेड लाइन इज कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है दो कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट की ओवरहेड लाइन में, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द स्पान, स्पैन की लेंथ। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए दिया भी है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट ऑफ ए ओवरहेड लाइन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ स्पैन, स्पैन की लेंथ कहलाती है दो कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट के डिस्टेंस को, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 47 है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर 3 फेज एट विच द सप्लाई अथॉरिटी सप्लाइज पावर टू द कंज्यूमर, वो स्टैंडर्ड वोल्टेज 3 फेज के लिए कितना होगा जिसमें सप्लाई अथॉरिटी कंज्यूमर को पावर सप्लाई करती? तो वो वोल्टेज होता है बेसिकली 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 वायर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 48 है, ए स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स रिपेयर और रिप्लेसमेंट, वो स्ट्रेटेजी क्या है जिसमें हम रिपेयर कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं? ओनली व्हेन ए वर्सिंग ऑफ द कंडीशन, अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आती है उस केस में, रिजल्टिंग इन ए फेल्योर, फेल्योर के समय अगर कोई वर्स्ट कंडीशन आए तो किस कंडीशन में हम
रिप्लेस और रिपेयर कर सकते हैं सर्किट को, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पूरा दिया हुआ है। तो कब होता है रिएक्टिव मेंटेनेंस, हम क्या क्या करते हैं उसमें, तो सारी चीजें यहाँ दी हैं। पॉज करिए वीडियो और पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेवेंट टू पिन इंसुलेटर इज इनकरेक्ट। पिन इंसुलेटर से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पिन इंसुलेटर क्या कहलाते हैं वो यहाँ पे देखिए, यहाँ डायग्राम में आप देख रहे हो जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें ये पिन इंसुलेटर कहलाते हैं। पिन इंसुलेटर इज ए डिवाइस दैट आइसोलेट अ वायर फ्रॉम ए फिजिकल सपोर्ट। पिन इंसुलेटर बेसिकली एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो वायर को आइसोलेट करने के काम में आते हैं। इनका डाया कितना होता है, किस मटेरियल के बने होते हैं, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो उसको आप ध्यान से जब पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितने वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। द पिन इंसुलेटर इज यूज इन पावर डिलीवरी फॉर वोल्टेज अप टू 33 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे देखिए पिन इंसुलेटर कैन बी यूज अप टू 33 किलो वोल्ट, तो ये सही है। अर्बन के लिए 11 किलो वोल्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए यूज किया जाता है। पिन इंसुलेटर आर कॉमनली यूज ऑन रूरल और अर्बन। 11 किलो वोल्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है, ये भी सही है। दे कैन बी सिंगल पीस और मल्टी पीस हो सकते हैं, ये भी सही है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है पिन इंसुलेटर को लेके। यहाँ पे टाइप ऑफ इंसुलेटर भी दिए हैं। इतने टाइप के बेसिकली इंसुलेटर होते हैं जो हम हाई पावर ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट यूज ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किसका करेक्ट यूज है? तो बेसिकली यहाँ पे दिया है डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं, और क्यों यूज करते हैं वो भी यहाँ पे दिया है। The delta connection provide a closed path for circulation of third harmonic component of current. डेल्टा कनेक्शन जो है वो थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ करंट के सर्कुलेशन के लिए एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मर के लिए यूज करते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली ये लो एलवी ट्रांसफॉर्मर में यूज होता है, तो बी करेक्ट आंसर है इसका। यूपीपीसीएल जेई का जो 21 सितंबर 2021 को अभी एग्जाम हुआ था, उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर का जो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक एग्जाम हुआ था, उस शिफ्ट का नेक्स्ट वीडियो में मैं 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो ये वीडियो सीरीज आप जरूर देखिएगा, ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके अलावा मैंने दोनों पेपर और उनके सॉल्यूशन अपनी वेबसाइट में भी अपलोड कर दिए हैं, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। और पीएलसी, स्कैडा, इन पे मैंने बहुत सारे थ्योरी लेक्चर्स भी बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जब भी मैं कहती हूँ आप वीडियो पॉज करो और डिटेल पढ़ो, तो वो आप जरूर करना, क्योंकि उससे आपको बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मिल जाती है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका इजीली आंसर कर पाओगे। उसके अलावा इस बार जो भी यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हुआ था, उनमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो उसके लिए आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स को जरूर पढ़िएगा। स्टे वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।